हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और अभी मैं कपड़े सब सही कर रही हूँ, बेड ही सही कर रही हूँ, क्योंकि रूटीन तो करना ही है। सुबह सुबह जो भी हो जाए, कुछ भी करना है तो ये सब काम ना कंपलसरी होता है लाइफ के लिए। तो अभी मैं वही फोल्ड वगैरह कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और अभी ये देखिए, इनका बाइक की कवर आ चुका था, तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मेरे हस्बैंड को ज़रा सा भी कोई चीज़ परहेज़ नहीं होता, उनको हर चीज़ एकदम टप टू डेट चाहिए भले। तो उन्होंने बाइक का कवर लेकर आए, तो ये मुझे छोड़ दिए थे। मेरा बेटा इसी बिस्तर पे छोड़ दिया था, रख के चला गया था, क्योंकि वो दूसरे घर में रखते हैं बाइक यहाँ पर। तो फिर उसके कारण ना, ये बाइक का कवर होता है वो सुबह आता है, शाम को आता है, सुबह फिर ले जाते हैं, फिर शाम को आज सुबह आता है। मतलब ऐसे ही होता रहता है दिन भर। शाम को लेके जाके रखेंगे, लगाएंगे, फिर सुबह हमको दे जाएंगे। फिर अभी देखिए, कपड़े वगैरह मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो ये होता क्या है ना, कि सुबह से प्लानिंग बनानी पड़ती है कि अगले कल मैं क्या करूंगी, कब से करूंगी। मुझे ये बहुत दिक्कत है। एक कपड़ा भी इनका प्रेस करना था, क्योंकि अब आप लोग जान ही रहे हो कि वो 2 ही सेट कपड़ा पहन के जा रहे हैं इस गर्मी में। कर मैं यही पहन के जाऊँगा, कंफर्टेबल है। और वर्क भी इनका ऐसा ही है ना, कि उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है उनको। तो फिर अभी वही सब चीज़ें देख रहे थे। तो ये सब काम करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि अभी घर की क्लीनिंग, तो ये बेडरूम जैसे मैंने क्लीन किया, ऐसे ही मैं बेड साफ़ करती हूँ, ये साफ़ करती हूँ, और मैं एक बार झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद ही मैं कुछ पोंछती वगैरह हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने पे डस्ट तो ऊपर नीचे होता ही होता है, और जितना भी साफ़ कर लो डस्ट तो आना ही। और वो दरवाज़ा खोलने से ना बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है। तो मैं 80% सोचती क्या हूँ कि झाड़ू लगा लूँ, बाहर की भी सफाई कर लूँ, फिर जब दरवाज़ा बंद करूँगी तो फिर मैं पोछा लगाऊँगी, उसके बाद ही मैं कर लूँ। क्योंकि डस्ट होने पे ना, उतना ज़्यादा डस्ट में तो उतना ज़्यादा गिरता उड़ता तो है नहीं, क्योंकि बेड पे ही सामान है वही गिरते हैं। बाकी और सब चीज़ें गिरने वाली जगह हो तो पता ही चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे सामान गिर गया था, तो वो साफ़ कर देना है रहता है। ऐसे तो धूल मिट्टी रहता है, तो मैं गीले कपड़े से ही वो पोंछ देती हूँ, तो नीचे गिरता वो नहीं है, उल्टे वो पोछे में ना आ जाता है। तो फिर मैं भी देखिए, दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। तो लाइटिंग का पता भी चल रहा है कि लाइटिंग है, बाहर की भी गंदगी बहुत ज़्यादा हो जा रही है आजकल है। और अब ये सब चीज़ें होता है ना, बेटे की थोड़ी सी तबीयत फिर से ख़राब हो गई है आज। उसको फीवर, रात को बहुत खांसी और फीवर थोड़ा सा चढ़ गया था उनको। तो फिर मैंने दवा तो दे दी। कल रात को तो नहीं, मुझे लगा नहीं रात को चढ़ा, क्योंकि खांसी की वजह से ना बॉडी बहुत हीट हो गई थी। तो फिर मैंने सुबह सोचा कि चलो मैं खांसी की दवा तो लेकर आऊँ, क्योंकि दवा देने के बाद भी नहीं होता है। तो मैंने खांसी की दवा तो लेकर आकर दे दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज बुखार के साथ भी एंटीबायोटिक भी ले आऊँ, क्योंकि हल्का सा एंटीबायोटिक मेरे पास उसका नाम लिख किया है, क्योंकि मेजरली इनको भी से वायरल ही था और कुछ नहीं है। क्योंकि ना कहीं जा रहे हैं, ना कहीं कुछ से कहीं इन्फेक्शन हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है ना। तो मैंने कहा कि चलो, तो फिर मैं आज सोची तो एंटीबायोटिक अपने से हिसाब से मैं सोच रही थी। अभी अभी मेरे हस्बैंड का है कि डॉक्टर को दिखा दिया जाए, लेकिन अभी मैं कह रही थी। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो ये कमरे ना, ये यहाँ पे इतनी हवा चल रही है, आप देख रहे हो कि मेरा कपड़ा इतना हिल रहा है कि यहाँ पे ना धूल मिट्टी लगातार रहती, और उधर कोने में ना कूलर के नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो वो कोना साफ़ करने के लिए कम से कम मुझे वो छोटे वाले बाल्टी से 2-2 बाल्टी पानी ले जाकर उसको साफ़ करना पड़ता है पोंछने के चक्कर में। तो मैं वही चीज़ें करना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर देखती हूँ, देखिए वहाँ रगड़-रगड़ के एक बार पोंछूँगी, फिर पूरा बाल्टी गंदा हो जाएगा, फिर दोबारा पानी चेंज करके फिर पोंछूँगी। तो पानी तो मैंने अच्छे से कर लिया था। अब मैंने सोचा कि ज़रूर फटाफट इसको पोंछ लेती हूँ, क्योंकि ये हिस्सा भी हमारे घर में ही है। बाहर का है तो क्या हुआ, कभी अब मैं जब बाहर शाम को कपड़े डालती हूँ ना, तो बहुत किन-किन मारता है, तब भी मारता है। लेकिन अब शाम हो जाता है तो फिर मैं उस पे ज़्यादा काम नहीं कर सकती हूँ। तो मैं बस वही कहना चाहती हूँ कि भगवान, मतलब कि कभी-कभी ना सहन नहीं हो पाया, अब सहा नहीं जाता, क्योंकि उसकी तबीयत महीनों 2 महीनों से हर महीने थोड़ा-थोड़ा, और ज़्यादा सीरियस नहीं, थोड़ा ही दर्द। लेकिन बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो एक माँ को बर्दाश्त नहीं होता है, ये बात मुझे पता है। क्योंकि मेरा मेरा तो स्पेशली मुझे नहीं होता है, क्योंकि मेरा मन और ध्यान सिर्फ उसी के उसमें लग जाता है। तो अभी तो आप लोगों से बातें करके थोड़ा-सा मन भी हल्का कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ कि मुझे छोटी-छोटी बातों को चिंता हो जाती है, क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं एक्चुअल में। यहाँ पे बस ये रहते हैं, फिर इनको अपने ऑफ़िस की जॉब की बहुत टेंशन रहती है, काम की टेंशन। तो फिर हम सोचते हैं कि घर के हर चीज़ें मैटर थोड़ी सी, लेकिन भगवान जितना चाहता है, जितना सर्वाइव करवाएगा वो करवाएगा ही करवाएगा। ये बात जो सर्वाइव करता है वही जानता है, क्योंकि अभी हमें हर चीज़ से सोचना है, समझना है। तो ये बर्दाश्त नहीं होता। अभी देखिए, बेटे को पूछ रही थी कि बेटे की तबीयत नहीं ठीक है, क्योंकि पंखा बंद मैंने किया था कि थोड़ा सा हिट ना रहे बॉडी, क्योंकि हिट तो था नहीं, हल्का सा ही मैंने नापा, तो ज़्यादा नहीं था, 100 के आसपास से। लेकिन खांसी इसको बहुत ज़बरदस्त आ रही, इतनी आ रही है कि रात को 1 मिनट के लिए वो बच्चा, मतलब कि 10 मिनट सो रहा था
और ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था। मतलब कि रात भर मैं भी नहीं सोई, लेकिन अब क्या करें, बच्चे के साथ तो रहना ही है। और कष्ट इतना होता है कि मन करता है कि वो उसका कष्ट हमें हो जाए, ऐसा मैं सोच रही थी। क्योंकि बच्चा ना रो रहा था, बोल रहा था मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन सो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने सुबह ही आलू बॉयल करके रख दिया था। अपना आलू बॉयल था मेरा किचन में, तो मैंने बाबू को सोचा कि दोपहर में खाना बना दूं, क्योंकि लेट हो गया था, 10 साढ़े 10 हो रहा था। तो इसने नहला धुला दी थी मैं इनको। वायरल में तो रोज़ ही नहलाना चाहिए, मैं नहलाती ज़रूर हूँ वायरल में इनको। और कोई भी बुखार हो, मैं इसको 2 ही जगह पानी से ज़रूर से नहला। फिर मैंने सोचा कि आलू का पराठा बना लेती हूँ। बेसिक मैं इनके आलू के पराठे में लाल मिर्ची का थोड़ा सा प्रयोग कर देती हूँ, कटा मिर्च नहीं डालती हूँ। फिर हर मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी नहीं, नमक और काली मिर्च का पाउडर, ये सब थोड़ा सा चटक बना के उसको प्याज काट के प्याज अंदर डाल करके मैं उसमें आलू प्याज का ही बनाती हूँ, जिससे प्याज से ना उससे टेस्ट बन जाता है। फिर मुझे बनानी थी बेसन की सब्ज़ी। एटलीस्ट मेरे पास सब्ज़ी नहीं थी, तो मेरे पास मैं सोची थी सब्ज़ी ले आऊँ। तो फिर हम लोग ने सोचा कि जाने तो सोचा बेसन की सब्ज़ी बना लो, तो रात को भी चल जाता है, इतना हो जाता है हमारा। और फिर कल हमको लाना ही है सब्ज़ी, तो ये सोच के हम लोग सोच गए, चुप हो गए कि चलो कल मुझे सब्ज़ी लाना है, और अभी तो ठीक है, नहीं होता है। तो फिर कल या परसों में सब्ज़ी मंडी लगी, तो हम लोग मंडी से जाएंगे सब्ज़ी लाने के लिए। तो होता क्या है कि अब यहाँ पे वो 10 का चीज़ 20 में मिलता है, तो फिर वो लेना नहीं चाहते, हम तो नहीं लेना चाहते स्पेशली। इनको कह दूँ तो ये ले जाते। मेरे पूड़ी पराठा बन गया था। तो फिर मैंने सोचा कि बेसन का घोल मैंने जो बेसन का घोल होता है, सॉरी मैं बार बार बोल दे रही हूँ क्योंकि दिमाग मेरे बेटे पे लगा हुआ था। तो अभी बेसन का घोल में हल्दी नमक डाल के मैंने उसको घोल बना के रख दिया। और अभी लहसुन अच्छे से 1 गांठ लहसुन, हरी मिर्च और तो आधा प्याज में डालूंगी ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए। कोई टमाटर मेरे पास है नहीं, और मैं टमाटर लाना भी छोड़ दी क्योंकि इनको खट्टा बहुत ज़्यादा लग रहा है और मुझे दिक्कत हो जा रही है। तो मैंने 1-1.5 चम्मच पीला सरसों, आधा छोटी चम्मच जीरा, 4-5 लौंग, 4-5 मिर्च डाल के ये मसाला पीस लूँगी। सरसों आप इसमें पीला सरसों आप यूज़ करोगे तो कितना भी डाल लो, पीला सरसों का टेस्ट अलग आता है, उसको ज़्यादा वो नहीं। फिर मैंने मेथी का तड़का डाल करके ये मैं सब मसाला, ये सब्ज़ी ऐसी है ना कि आप एक तरफ सब्ज़ी का पपड़ा बनाइए और एक तरफ मसाला भुनने को लगा दीजिए, आप सबसे बेहतर हो जाता है। क्योंकि ये जल्दी झटपट सी सब्ज़ी बनती है और टेस्टी इतनी होती है ये सब्ज़ी कि मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो हम लोग अभी कभी होता है ना, कभी कढ़ी खा लेते, कभी बेसन की कढ़ी खा लेंगे। वही कढ़ी भी मुझे बहुत पसंद आती है, कढ़ी वगैरह इनको भी अब आजकल आने लगी। तो फिर इधर मैं देखिए सब्जी को भून रही हूँ, हल्दी नमक डाल दी मैंने, लाल मिर्ची पाउडर, तो उसको पकने के लिए छोड़ दी। इधर मैंने पपड़ा का जो घोल तैयार किया था वो एकदम बैटर एकदम स्मूथ हो गया था। तो मैं इसको घोल के फैला करके तवे पे थोड़ा सा तेल डाल करके तवे पे फैला दे रही हूँ। और फिर इसको पपड़े को ना थोड़ा सा गीला ही रहे पपड़ा, तो इसके ऊपर आप फोल्ड करते जाओ। अभी देखना अभी कैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ इसको। किनारे में गोल गोल बना रही थी, उसको थोड़ा सा होता है ना कि कम डला था तो फिर ऊपर नीचे वो गोल नहीं बन रहा था। तो किनारे के जैसे तेज़ आँच होता है तो वैसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगेगा, तो उसको फिर आप फोल्ड करते जाइए जैसे भी आपको शेप लेना हो, बनाना हो। मैं तो ऐसे ही फोल्ड कर देती हूँ 3-4 फोल्ड में, ये ऐसे बड़ा बड़ा पपड़ा जैसा बन जाता है। इस तरह मैं 3 या 4 बना लूँगी। 3 मेरा बन गया था, इनफ हो गया था। बन करके मैं उसको लाल लाल सेक दी। फिर ये मसाले मेरे पक रहे थे, तो अब मुझे खट्टा होना, थोड़ा सा सरसों के मसाले में खट्टाई होना चाहिए। तो मैंने अमचूर पाउडर लिया, आधी छोटी चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाल दी। और इस मसाले को भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दे, तब तक तेल छूट जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें पानी डालिए और ग्रेवी एकदम तैयार हो जाता है। क्योंकि तेल छूट जाता है ना, तो सबसे अच्छा सरसों के मसाले। और फिर इसमें पपड़ा डाल दीजिए, 1 उबाल आएगा उसके बाद ये सब्ज़ी बंद कर दीजिएगा। सब्ज़ी बहुत ही यम्मी से बन के तैयार। मेरी उतनी कलर इस बार नहीं आए थे, नहीं टमाटर की रेड रेड दिख रहा था और ना हरा धनिया था, तो मेरा इसी तरह बन गया था। क्या करें, कभी कभी ऐसे भी बनता है घर में खाना, तो मैंने फटाफट ये सब्ज़ी बनाई। क्योंकि कभी कभी दिमाग इतना डाइवर्ट होता है ना कि मेरा कुछ और मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि फटाफट बना लेती हूँ, शाम को बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो। फिर मैं दवा लेने गई, दवा एंटीबायोटिक मुझे नहीं मिला क्योंकि शॉप बंद थी। नहा धो करके मैं निकली थी, फिर मैं इनको फ़ोन कर दी थी। तो देखिए लेकर आ गए हूँ, उधर बैठे खड़े थे और मैं इनका कपड़ा प्रेस कर रही थी। तो एंटीबायोटिक इनका मिल गया। ये एंटीबायोटिक बहुत अच्छा है, सिंपल है, तो बच्चों के लिए फ़ीवर के लिए। क्योंकि इस बार नेक्स्ट टाइम में इन्होंने ही फ़ीवर में दिया था, तो ये ना हल्का सा उन्होंने पूछा था, ये हल्का फुल्का में रहता है। तो कभी कभी होता है ना एंटीबायोटिक तो देना ही पड़ जाएगा। और फिर नहीं जाओ तो फिर वो टेस्ट वगैरह करें, क्योंकि कुछ भी नहीं था, इसका फ़ीवर हल्का फुल्का नीचे से ही हो गया था। तो अभी वही दवा पिएगा और फिर अब मस्त हो जाएगा। क्योंकि टेंशन तो है, जब तक फ़ीवर ना उतरे तब तक लगता है। लेकिन हाँ, फ़ीवर इतना ज़्यादा चढ़ा भी नहीं पिछली बार की तरह। पिछली बार जितना फ़ीवर चढ़ता तो मैं ज़रूर डॉक्टर को दिखा लेती। यहाँ 100 से ऊपर नहीं जा रहा था, 100 से 1-2 पॉइंट ऊपर बस जा रहा था।
तो अभी देखिए बेसन और मेरे बेटे के लिए मैंने खिचड़ी बनाया था, क्योंकि सिंपल खाना चाहिए इनको खिचड़ी, क्योंकि इनको खाने का बहुत मन था। मम्मी मेरे खिचड़ी बना दो, तो मैंने कहा चलो सबके लिए बनाती हूँ, तो अपने बेटे के लिए भी ज़रूर से बना दूँगी खिचड़ी। और इसीलिए मुझे सहा नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे नहीं होता है बच्चे की तबीयत को लेकर के ना, मुझे कभी कंट्रोल और सहा नहीं जा पाता है, मैं सह नहीं पाती हूँ अब ये प्रॉब्लम। क्योंकि होता क्या है कि सब प्रॉब्लम के बीच में ये भी प्रॉब्लम है। और चलिए वीडियो को अंत करती हूँ।